अस्सलाम वालेकुम, आई एम इस्माइल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अकॉर्डिंग टू मी इट्स द बेस्ट फ्रेगरेंस ब्रांड जिसका मैं आज रिव्यू करूँगा, क्योंकि वो मेरा अपना ब्रांड है। ठीक है, लुक मेरी थोड़ी सी मुख्तलिफ लग रही होगी, उसके लिए माजरत अगर बुरी लग रही है, मेरे घर वालों को भी अच्छी नहीं लगती, तो इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर। काफ़ी सारे लोग कह रहे थे यार अपने ना टाइम हो गया लॉन्च हुए हुए, कोई अपना ना परफ्यूम की वीडियोज़ का एक रिव्यू सब बना दें। मैंने पहले बेसिक इंट्रो तो दिया था, कौन कौन सी परफ्यूम्स हैं, क्या क्या नाम है, किस किस का क्लोन है, और गुजारे लाइक उसके बारे में बताया था। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि रियल मार्केट में उसका एक एक्सपीरियंस नहीं हुआ हुआ था, तो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते थे। अब हो गए हैं अराउंड 2 मंथ्स, और 2 मंथ्स के बाद उसका एक ओवरऑल मुझे लोगों से फ़ीडबैक मिला, किसका क्या उसके बारे में रिव्यू था, लोगों के क्या फ़र्स्ट इंप्रेशंस थे, किसी को कॉम्प्लीमेंट्स मिले उसके ऊपर के नहीं मिले, ईच एंड एवरीथिंग। और सेंड प्रोफाइल के बारे में कोई मसले मसाइल, इश्यूज़, डिलीवरी के इश्यूज़, डिलीवरी जो है ना, कोरियर के सारे मसले मसाइल। और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मैं सोच रहा था कि इसके ऊपर एक दफ़ा बात करूँगा। वेबसाइट मेरी लाइव हो गई है, उसके ऊपर ऑर्डर्स का तरीका भी मैं इसमें वीडियो में मेंशन कर दूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, कोशिश करें कि वीडियो पूरी देखें। आगे पूरी सीरीज़ आएगी, एक एक करके हर परफ्यूम का अलग जो है वो एक वीडियो होगी, वो मैं कट करके लगा दूंगा। उसका बेनिफिट ये होगा कि जो लोग लंबी वीडियो नहीं देख सकते, वो एक परफ्यूम के बारे में सुनना चाह रहे हैं, तो वो चेक कर सकेंगे। सेकंड ये है कि जो वेबसाइट मेरी लाइव हुई है, अलग अलग रिव्यू बनाने की मेन रीज़न ये है कि वेबसाइट के ऊपर मैं चाह रहा हूँ कि एक रिव्यू की ऑप्शन आ जाए, जिसको लोग क्लिक करेंगे तो मेरी वीडियो पे आ जाएंगे। उनको एक बेसिक इंट्रो मिल जाएगा कि कौन सी परफ्यूम है, उसके बारे में क्या ओवरऑल मेरा रिव्यू है। तो मैं एक एक करके इस तरीके से वीडियो अपलोड कर दूंगा, और उसके काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। प्राइस पे भी बात कर लेंगे, फ्रंट प्रोफाइल पे बात कर लेंगे, लास्टिंग प्रोजेक्शन पे बात कर लेंगे, क्लोन है उस पर बात कर लेंगे, हर चीज़ के बारे में हम उसमें बेसिक डिस्कशन कर लेंगे। कोशिश करूंगा कि वीडियो को शॉर्ट जितना शॉर्ट कर सकूं करूं, ताकि लोगों उसको कम से कम देख सकें। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं आपको अपनी पहले लिस्ट बता देता हूँ कि कौन कौन सी फ्रेग्रेंसेज हैं। परफ्यूम के जो मेरे पास नेम्स हैं वो है मिलियनियर, रिच, रिस्पेक्टफुल, केयोटिक, सोफिस्टिकेटेड, होपफुल, स्पाइसी, स्मोकी, जेस्टी, स्मूथ, सिल्की एंड हैप्पी। ठीक है, ये है मेन कैटेगरी। फिर आती है वुमेन, उसमें मेरे पास अभी सिर्फ 4 आर्टिकल्स हैं। मियामोर, कोकू, डिलीशियस, प्रेशियस, ये 4 हैं टोटल। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि इसके अलावा भी कुछ फ्रेगरेंसेज हैं जो मैं रिसेंटली लॉन्च की हैं, जो कि उनके अभी लेबल्स वगैरह बीच में हैं, क्योंकि लोगो चेंज हुआ है। लेकिन आपको इंशाअल्लाह वो जो है ना फ्रेगरेंसेज अच्छे लेबल के साथ, डिफरेंट बॉटल के साथ, डिफरेंट प्रेजेंटेशन के साथ आपको मिल जाएंगी इंशाल्लाह। उनके मैं नाम बताया तो आपको, चीयरफुल, अंडर द वाटर, अंडर द वाटर एक मीम का रेफरेंस है, ठीक है, आपको समझ आ गई होगी मोस्टली लोगों को। चार्मिंग, सिडक्टिव, सिडक्टिव इज़ अ क्लोन ऑफ टक्सीडो, चार्मिंग इज़ अ क्लोन ऑफ ओम्ब्रे नोमैड। थोड़ा सा ओम्ब्रे नोमैड से हट के है, ओम्ब्रे नोमैड के मुकाबले में ज़्यादा स्वीट है, ज़्यादा स्पाइसी है, अरेबिक स्टाइल पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वुडी इंसेंस, उस साइड पे कम है, तो थोड़ा सा लेस पोटेंट है। उसका फ़ायदा ये है कि लोगों के लिए ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। मुझे तो पर्सनली ओम्ब्रे नोमैड सिंपल ज़्यादा बेहतर लगता है, लेकिन वो जो है लोगों को थोड़ा बेहतर लगेगा, उसके बारे में हम पूरी बात कर लेंगे। अंडर द वाटर है आफ्टरनून स्विम का क्लोन। चार्मिंग है, चोको मस्क के नाम से एक परफ्यूम आती है, वो बेसिकली परफ्यूम का क्लोन नहीं है। चोको मस्क एक बेसिकली ऑयल बहुत अरसे से आ रहा है, किसी ने परफ्यूम लॉन्च किया, किसी ने अदर लॉन्च किया, उसके काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ आती हैं। तो उसमें मैंने कोशिश की है कि जो बेस्ट क्वालिटी हो, जिसकी लास्टिंग प्रोजेक्शन भी डिसेंट हो, सेंट प्रोफाइल भी अच्छी हो, और उसको कम प्राइस के अंदर लेके आया जाए, तो वो मैं लेके आया हूँ। सबसे ज़्यादा टॉप सेलिंग मेरी है जेस्टी, और जेस्टी जो है वो इसी मियाकी लियूदी, इसी का क्लोन है। स्मूथ की बात करें तो स्मूथ एक ब्लू सी के नाम से एक फ्रेगरेंस आती है, मार्केट में बहुत कॉमन है। उसमें क्वालिटीज़ हैं बहुत सारी, लेकिन उसके अंदर वो बेसिकली लो लेवल पे ही परफ्यूम आती है। वो लॉन्च करने का पर्पज़ ही ये था कि एक तो ये है कि मैंने वो बहुत बड़ी ज़िंदगी अपने वो इस्तेमाल की है, मुझे पर्सनली अच्छी लगती है। ऐसी नहीं है कि मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड, बहुत ज़्यादा डिफरेंट, बहुत यूनिक सी चीज़ है, कॉमन सी चीज़ है, यूनिसेक्स है, लोगों को पसंद आती है, और बस गुजारे लाइक परफ्यूम है। उसको मैंने लोएस्ट प्राइस पे लॉन्च किया हुआ है। सिल्की है, सिल्की जो है एक बेसिकली मस्की, वुडी, ज़रा ठंडी ठंडी, मीठी मीठी, प्यारी प्यारी खुशबू है। तो वो बहुत सिंपल है, उसके मैंने नोट्स, अकॉर्ड्स, हर चीज़ मेंशन की हुई है अपनी वेबसाइट के ऊपर, वो आप जाके देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। इसके बाद हैप्पी है, हैप्पी बेसिकली बहुत कम लोगों ने ट्राई की होगी, सिमिलर चीज़ें सूंघी होंगी, लेकिन एग्जैक्ट सेम टू सेम चीज़ मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने एक्सपीरियंस की हुई है। तो वो बहुत डिफरेंट चीज़ है, उसको एक्सप्लेन करना भी ज़रा मुश्किल है, कोशिश करूँगा उसके बारे में पूरी बात डिटेल बता सकूँ। सिगार बाय रेमी लिटूर एक फ्रेगरेंस आती है, वो काफ़ी
इकनॉमिकल है, कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। 100 ml अराउंड में मतलब 4 to 5,000 में मिल जाती है, लेकिन वो रीफॉर्मुलेट हो के उसकी क्वालिटी बहुत हल्की हो चुकी है। तो मैंने कोशिश की है कि उसको लॉन्च करूँ, लेकिन उससे बेहतर लॉन्च करूँ। अब वैसे तो ओरिजिनल से बेहतर कुछ भी नहीं, मैं उसको खुद नहीं मानता कि ओरिजिनल से बेहतर कोई चीज़ होती, लेकिन जो परफ्यूम्स पुरानी बहुत अच्छी हुआ करती थी वो टाइम के साथ साथ गंदी से गंदी होती जाती हैं। ये नहीं मैं कहूँगा कि आप 3 साल पहले परफ्यूम लॉन्च हुई थी तो आप जो है वो 3 साल पुराना वाला लें, इस दफ़ा वाला ना लें। मैं तो कहूँगा कि आप कोशिश करें कि लेटेस्ट बैच लिया करें। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको एक्सपायर होने के चांसेस फ्रेगरेंस के नहीं होते। लेकिन इस परफ्यूम के अंदर ये इशू होता है कि ख़ासतौर पर विंटेज फ्रेगरेंसेस में कुछ होती हैं जो यानी कि 20 साल में या 10 साल में 15 साल में वो बहुत चेंज हो चुकी होती हैं। तो मैं अगर उनको लॉन्च भी करूँगा ना, तो वो मैं कोशिश करूँगा कि उनको इस बेस पे लॉन्च करूँ कि जो ऑयल मुझे बेस्ट लगे। अच्छा, सिमिलैरिटी के हिसाब से मैं कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि मैं अपने आप को इंप्रेशन ब्रांड नहीं समझता। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हर चीज़ में यूनिक चीज़ प्रोवाइड करूँ और फ्यूचर में ओवरऑल सारी की सारी अपनी क्रिएशंस लेके आऊँ। और उस पर मैं काफ़ी अरसे से काम कर रहा हूँ, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि बहुत बहुत परफ्यूमर भी काम कर रहे हैं, तो उनका काम भी कोई ऐसा नहीं है। उन लोगों को पता है क्या चीज़ कैसे होती है, क्या चीज़ कैसे होती है। वो लोग पहले इतने सारे फार्मूले डिज़ाइन कर चुके हैं, और एआई की मदद से अब इतने ज़्यादा फार्मूले और डिज़ाइन हो रहे हैं कि इस वक्त तकरीबन इम्पॉसिबल है कि आप कोई नया फार्मूला जनरेट कर लें। ठीक है, कोशिश करूँगा कि ऐसे ब्लेंड्स, ऐसे जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के क्रिएशंस लेके आऊँ जो आपको मज़े की लगें। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि परफ्यूम अच्छी हो। उसका ये मकसद नहीं है कि वो किससे कितनी मिलती है, बस कैटेगरी अच्छी हो, परफ्यूम अच्छी हो, कॉम्प्लीमेंट्स दे, आपको मज़ा आए लगा के, लास्टिंग अच्छी हो, प्रोजेक्शन डिसेंट हो, ये चीज़ें जो है मैटर करती हैं। तो मैं उस हिसाब से अपने ब्रांड को लेकर चल रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी कस्टमर्स हैं उनके बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं। किसी ने अगर ये कहा भी था ना अगले दिन ख़रीदते ही कि स्मेल भाई लग रहा है कि परफ्यूम की ना लास्टिंग उस लेवल की नहीं है, वो 3-4 दिन बाद उनकी मैसेज आ रहे होते हैं कि वो अभी तक वही वाली खुशबू अभी तक आ रही है। तो यानी कि इस तरीके से मुझे बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं। कई कई दिन की लास्टिंग की बात आई है, मैं तो कभी क्लेम नहीं करता, लेकिन ऐसी ऐसी बातें आई हैं। तो बहुत बेहतरीन ब्रांड जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सेल भी अच्छी आ रही है। जब एक साथ मैंने पहला वो बना के रखा था कार्टन परफ्यूमों का, भर के रखा था, तो मुझे वही लग रहा था कि यार ये कैसे सेल करना है, इतना सारा एथेनॉल, इतना सारा परफ्यूम ऑयल सारा जब लगा दिया था, तो मुझे वही था कि यार पता नहीं कैसे सेल होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया, अल्लाह की बहुत मदद थी, तो बहुत ज़्यादा ऑर्डर आए, अल्लाह का शुक्र है। वो सारा सामान आउट हो गया। अब इस टाइम पे तो ऑयल भी स्टॉक आउट हो रहे हैं, एथेनॉल तो पता नहीं कितनी दफ़ा स्टॉक आउट हुआ है। और बहुत सारी फ्रेगरेंसेज हैं, कुछ के 5वें बैच चल रहे हैं, कुछ के 6ठे बैच चल रहे हैं। तो यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह एक डिसेंट सेल आ रही है। कोई मार्केटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, ओवरऑल सिर्फ जानने वाले लोग ही हैं, करीबी लोग हैं, ख़ास तौर पे जो मेरी ये यूट्यूब फैमिली है, और इन लोगों की तरफ से मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। बहुत ट्रस्ट करने वाले लोग हैं। सारा एडवांस पेमेंट पे था, कोई जो है ना वो मैंने वो नहीं किया, कैश ऑन डिलीवरी वाला मेरा अकाउंट भी नहीं है, और वो मैंने किया। तो ये भी मैंने कहा बता दूं कि कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, सिर्फ जो है एडवांस पेमेंट है। उसका भी मैं तरीका बता दूंगा, वेबसाइट मेरी लाइव है, इस वीडियो में सब कुछ हमने कवर करना। तो ये स्मोकी से मैंने बात शुरू की थी कि वो बेसिकली इतनी महंगी परफ्यूम का क्लोन नहीं है, लेकिन अगर आप उसके साथ ओरिजिनल को ट्राई करेंगे तो आपको पता लगेगा कि मेरी वाली लास्टिंग में भी बहुत ऊपर है, प्रोजेक्शन में भी बहुत ऊपर है, प्राइस में सिमिलर है, करीब है, थोड़ी कमी है, लेकिन क्वालिटी बहुत अखीर है। सेंट प्रोफाइल 10/10। अच्छा, इससे अगले पे हम आते हैं स्पाइसी जो है, इसकी ओरिजिनल फ्रेगरेंस मैंने बहुत यूज़ की है। अरेबियन ऊद की कलीमात के नाम से एक परफ्यूम आती है, और काफ़ी ज़बरदस्त फ्रेगरेंस है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। इसका क्लोन है और ये डिसेंट है। इसकी ज़्यादा सेल नहीं आई ना, मैंने ज़्यादा लोगों को रिकमेंड की। मैंने किसी को मतलब जिन्होंने चेक किया वो लोग तो मुझे ख़रीद रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने चेक नहीं की उनको मैंने अलग से नहीं कहा, क्योंकि थोड़ी सी डिफरेंट कैटेगरी की फ्रेगरेंस है। हर किसी के जो है ना वो बस की बात नहीं है इस तरह की परफ्यूम यूज़ करना। नेक्स्ट वन इज़ होपफुल जो है एक ऐसी फ्रेगरेंस है, बेसिकली आपने अगर गिलाफ़े काबा अतर यूज़ किया हो, गिलाफ़े काबा की भी बहुत सी वेरिएशन आती है। मैंने रिसेंटली हिमानी का बाय किया है, सऊदी अरब से बाय किया था। सऊदी अरब से तो मैं खाली 5-7 दफ़ा ख़रीद चुका हूँ, मतलब किसी कोई आया ले आया। एक तो अब जब खुद था मौजूद तो भी मैंने वहाँ जाके बहुत सारे चेक किए थे। शौक शुरू से है, तो वो बस कीड़ा जो है ना मरता नहीं था आराम से। तो मैंने बहुत सारे गिलाफ़े काबा चेक किए, लेकिन जब मैं ब्रांड लॉन्च कर रहा था उस वक्त मैं चेक कर रहा था, तो मुझे एक क्वालिटी इतनी मज़े की लग गई ना। एक तो ये है कि जूस कलर बड़ा प्यारा था उसका। सेकंड चीज़ ये है कि उसकी लास्टिंग प्रोजेक्शन बहुत ही ज़्यादा थी। मैंने डीकेंड मैंने बनाया था 25% कंसनट्रेशन, जो कि EDP है, और वो उस EDP के मैंने 2 स्प्रे मारे डीकेंड का स्प्रे तकरीबन जो है ना वो चौथा हिस्सा होता है, 1/4 हिस्सा होता है नॉर्मल परफ्यूम स्प्रे का।
तो इतना सा स्प्रे मारने पे वो जिस तरीके से जुम्मे में लोग मुझे देख रहे थे कि भाई कौन आया, तो वो जुम्मे के लिए एक स्पेशल फ्रेगरेंस है जुम्मे के लिए, या फिर आपको जो है ना वो उधर की सऊदी अरब की एक याद ताज़ा हो जाती है अगर वो सूंघे ना, क्योंकि वहाँ पे जो क्वालिटी मिली होती है वो बहुत बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे। और वहाँ लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटियाँ लगाई होती हैं, ऊद वाली भी और ये इस तरह की फ्रेगरेंसेस की भी, लेकिन वही चीज़ पाकिस्तान के अंदर बहुत हल्की क्वालिटी में हमें मिल रही होती है। उसके बाद है सोफिस्टिकेटेड बहुत कमाल चीज़ है। सोफिस्टिकेटेड का नाम से परफ्यूम का पता लग जाता है। परफ्यूम्स डमार्ली लेटन का क्लोन है और एक यूनिक प्रोडक्ट है। हर किसी की बस की बात नहीं है उसको वेयर करना और पसंद करना, लेकिन जो लोग नोज़ जिनकी मेच्योर हो चुकी है, परफ्यूम 30-40 परफ्यूमों से गुजर चुके हैं, उन लोगों को उसकी जो खूबसूरती है वो नज़र आएगी। नेक्स्ट वन इज़ क्योटिक जो है एक काफ़ी ज़्यादा अनअपोलोजेटिक किस्म की फ्रेगरेंस है। बहुत अच्छी प्रोजेक्शन, बहुत अच्छी लास्टिंग, स्वीट है, मस्की एम्बरी, एक बहुत ही मज़े का ब्लेंड है। मुझे इसकी ओरिजिनल जब मैंने पहली बार ट्राई की थी तो मैं जो है ना आई फेल इन लव, मुझे बहुत मज़े की लगी थी। इट्स अ क्लोन ऑफ अज़ारो वांटेड बाय नाइट, और इसमें काफ़ी सारे हैं, मोस्ट वांटेड है, अज़ारो वांटेड है, काफ़ी सारे हैं, लेकिन ये वांटेड बाय नाइट का क्लोन है। तो वांटेड ये काफ़ी सिमिलर है, इनमें हल्के हल्का फ़र्क है। कुछ थोड़े से एक्सट्रीम स्वीट पे चले जाते हैं, कुछ थोड़े से वुडी साइड पे आ जाते हैं, कुछ थोड़े से स्पाइसी साइड पे आ जाते हैं। तो मुझे ओवरऑल सब ये ठीक लगते हैं, लेकिन वही बात है जब आप 3-4 मुख्तलिफ वेरिएंट ट्राई कर रहे होते हैं तो आपको इतना जो है ना यूनिक फीलिंग नहीं आती जब आप एक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। लेकिन मुझे अज़ारो वांटेड बाय नाइट बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने पर्सनली उसको लॉन्च किया। रिस्पेक्टफुल एक फ्रेगरेंस है मेरे ब्रांड में, ये डेविड बेकहम रिस्पेक्ट का क्लोन है, काफ़ी फेमस है। इस तरह की सेंट प्रोफाइल आपने कहीं ना कहीं चेक की होगी। जैगवार क्लासिक ब्लैक उसकी बहुत क्लोज है इसकी सेंट प्रोफाइल। नोट्स अकॉर्ड सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। ये जो वीडियो है ये एक स्मॉल इंट्रो है ऑफ द बिगर वीडियो, ठीक है ना, जो उसके बाद वीडियोस आएंगी एक एक करके। ये उनकी बेसिकली एक इंट्रो है कि किस किस के बारे में बात होनी है। इसके बाद रिस्पेक्टफुल जो है एक डिसेंट फ्रेगरेंस है, नॉर्मल लास्टिंग, नॉर्मल प्रोजेक्शन, लास्टिंग अबव एवरेज कह सकते हैं, लेकिन वो मेरे ब्रांड में अबव एवरेज है। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो वो मतलब कम लास्टिंग में ही शुमार होता है इसका। और अगर ओरिजिनल की बात करें, मेरे ब्रांड में थोड़ी सी लास्टिंग इसकी बेहतर है क्योंकि कंसनट्रेशन ज़्यादा है। एक्सट्रैक्ट दी परफ्यूम जो है ना, परफ्यूम या परफ्यूम, वो कंसनट्रेशन रखी है मैंने जो कि 30 to 40% होती है। प्लान ये था 32 या 33%, लेकिन जब मैंने पहली बॉटल बनाई तो गलती से मेरे से 35 डल गया, तो उसके बाद से 35 इज ला रहा हूँ। लेकिन मुझे लग रहा है कि 35 इज़ टू मच, पॉकेट साइड की वजह से नहीं, इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इतना परफ्यूम जितना आप एक हद के बाद ऑयल बढ़ाते रहते हैं उतनी ही प्रोजेक्शन कम होती रहती है और लास्टिंग बढ़ती रहती है। लास्टिंग सब कुछ नहीं है, अगर परफ्यूम फैल नहीं रही तो परफ्यूम अपना मकसद पूरा नहीं कर रही। 30% बहुत अच्छी कंसनट्रेशन है। 30% से जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं ना, लास्टिंग तो बढ़ती जाती है, प्रोजेक्शन आप सेक्रीफाइस करते रहते हैं। तो मुझे पर्सनली लगता है मैं इसको फ्यूचर में कोई करूँगा, वो जैसे अनाउंसमेंट करके करूँगा, अभी तो 35 पे काम चल रहा है। तो ये जो है ना काफ़ी मज़े की फ्रेगरेंस है, ऑफिस वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी है। इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो इसके बाद आती है रिच जो है ना, ये फ्रेगरेंस है, ये एक ब्रांड है मेसन मार्टिन मार्जियाला, ठीक है। ये एक मेरा ख्याल से नीश ब्रांड है और इसका जो है ना ये परफ्यूम है मैं बाय द फायर प्लेस, ठीक है, ये उसका क्लोन है। लेकिन एक और फ्रेगरेंस आती है अमीर अल ऊद इंटेंस, मेरा ख्याल से लताफ़ा की, वो भी बेसिकली उसका ही क्लोन है। लेकिन एक अमीर अल ऊद इतर आता है, इतर और परफ्यूम जो है मिलते तो हैं लेकिन सेम नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क है इनके अंदर, क्योंकि एथेनॉल ऐड करने से भी फ़र्क आ जाता है, आपका परफ्यूम चेंज हो जाता है। लेकिन इसको लोग बेसिकली अरेबिक फ्रेगरेंस समझते हैं, जबकि ये अरेबिक और वेस्टर्न के दरमियान में है। वेस्टर्न में भी बहुत सारी वनीला हैवी, वुडी, इंसेंस वाली फ्रेगरेंसेस बहुत सारी पाई जाती हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि जब भी इंसेंस या ऊद या इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा ना, इसका मतलब है ये अरेबिक फ्रेगरेंस है। तो मुझे भी अब यही बताना पड़ता है क्योंकि आवाम को लगता है ये इतर लगा लिया जी, इतर लगा लिया। तो ये मुझे एक बड़ी अजीब सी बात लगती है कि ये जहालत है कि आपको मतलब पता होना चाहिए कि वो परफ्यूम वो अतर है कि वो परफ्यूम है, वो क्या है। तो उसमें लोग ना मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं, उनको नहीं समझ आती। तो ये एक परफ्यूम है, अगर लास्टिंग प्रोजेक्शन सबको चाहिए हो तो ये मेरे ख्याल से कमाल है। अमीर अल ऊद का क्लोन आप इसको कह सकते हैं, लेकिन ये अमीर अल ऊद जो परफ्यूम है उससे ये बहुत पोटेंट है, ये बहुत हैवी है, बहुत डार्क है, और ये हर किसी के लिए नहीं है। 1-2 स्प्रे लगा लें तो भाई महफिल जो है ना वो परेशान हो जाती है, क्योंकि ये वाकई कमरे में एंटर हों। अगर मैंने कमरे में अप्लाई की थी, अपने ऊपर लगाई थी, एक स्प्रे लगाया, चला गया, बाइक पे घूम फिर के आया,
आके कपड़े चेंज कर लिए, ठीक है, दोबारा घूम फिर के मैं वापस कमरे में आता हूँ ना पूरे दिन के बाद, तब भी वो हल्की हल्की आ रही होती है। और ये वाला रिव्यू जिन लोगों ने मेरे से बाय की है उन्होंने भी यही रिव्यू दिया कि वो लास्टिंग वाइज भला है, 24 आवर्स लास्टिंग ईजीली आ जाती है कपड़ों के ऊपर। तो ये बहुत ख़तरनाक सी चीज़ है, मैं इसके बारे में और डिटेल आपको शेयर करूँगा। बाय करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए इस पर हम बात करेंगे फुल रिव्यू में। हर किसी का ईच इंडिविजुअल फुल रिव्यू होगा, उसमें हम डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ मिलियनेयर। मिलियनेयर जो है वो एक नाम से वाजे है, 1 मिलियन पाको रबान उसका क्लोन है। ज़रा स्वीट नटी और साथ में जो है ना हल्की सी स्पाइसी सी, मतलब बड़ी एक डिफरेंट चीज़ है। जब मैंने पहली दफ़ा 1 मिलियन बाय पाको रबान यूज़ की ना, तो मुझे सबसे जो अट्रैक्टिव चीज़ लगी वो ये लगी कि यार वो यूनिक चीज़ है और लास्टिंग अच्छी है। ओरिजिनल की भी लास्टिंग अच्छी है, लास्टिंग उसकी ओरिजिनल में लास्टिंग जो है ना वो इतनी नहीं होती। 6-7 घंटे जो है ना इस वक्त 90% फ्रेगरेंसेज जो आपको लाख या उससे प्लस में भी मिल रही है ना 90%, वो 6 आवर्स 7 आवर्स से ऊपर लास्टिंग नहीं देती, 90% से कहीं ज़्यादा, ठीक है। बहुत कम फ्रेगरेंसेज हैं जिनकी लास्टिंग भी अच्छी है और उनकी प्राइस भी मतलब ऊपर है। अक्सर महंगी परफ्यूम्स लास्टिंग में नहीं है, वो लास्टिंग पे काम ही नहीं करती। जो पैसा है ना वो डिटरमिन करता है सेंट प्रोफाइल को। सेंट प्रोफाइल अच्छी से अच्छी होती है, पैसे बढ़ते जाते हैं, लेकिन ये चीज़ हर जगह अप्लाई नहीं होती। लेकिन मोस्ट केसेस में जो नीश हाउसेज हैं जिनके बहुत ज़्यादा रेट्स हैं, या तो प्रेजेंटेशन के पैसे हैं या वो सेंट प्रोफाइल के पैसे हैं। लास्टिंग और प्रोजेक्शन जो है ना उसका इनसे कोई लेना देना नहीं है पैसों के साथ, ठीक हो गया। तो ये जो है ना मुझे उस हिसाब से लगता है कि 6-7 घंटे लास्ट ओरिजिनल भी कर जाती थी 1 मिलियन, तो मुझे इस हिसाब से अच्छी लगी। लास्टिंग अच्छी है, झोंके आते रहते हैं, और जब आप डायरेक्ट स्मेल करते हैं आपको बहुत बुरी लगती है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि जब भी वो 1 मिलियन स्मेल करते हैं तो उनका इंप्रेशन बहुत अजीब सा होता है, उनको ना एक अजीब सी फील आती है, ये क्या है, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं फ्रेश फ्रेगरेंस। पाकिस्तान में फ्रेश कैटेगरी की फ्रेगरेंस जो है ना वो ज़्यादा चलती है, सिट्रसी, हल्की सी वुडी सी, स्पाइसी सी, ग्रीन कैटेगरी, ब्लू कैटेगरी, एक्वाटिक और जो हर्बल, ये फ्रेगरेंस जो है ना ये पसंद की जाती है। अगर इसमें आप चले जाएँ इस साइड के ऊपर, एक्सट्रीम स्वीट वनीला वाली, ये लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते। वेस्ट में बहुत पसंद की जाती है, वनीला को बहुत ही पसंद करते हैं। फीमेल फ्रेगरेंसेज में वनीला से भरी पड़ी हैं, मेल भी भरी पड़ी हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो 1 मिलियन बाय पाको रबान का क्लोन है मिलियनेयर, और इसकी खसूसियत ये है कि इसकी लास्टिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, मतलब 12 घंटे से प्लस। अब मैं इसकी ज़्यादा गारंटी तो नहीं दूंगा, कुछ लोग ऐसा गारंटी का पूछ रहे होते हैं कि लिख के दे देंगे आप कि मतलब स्टाम्प पेपर मता करवा ले, फिर तो और ऑप्शन नहीं रह जाती। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वाकई लास्टिंग बहुत अच्छी है। मैं नहीं समझता कि लास्टिंग सब कुछ है, हालांकि मेरे ब्रांड की लास्टिंग वाइज कोई कंप्लेन नहीं है, सब लोगों को लास्टिंग पसंद आती है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि परफ्यूम वो सिलेक्ट करें जो आपको सूंघने में अच्छी लगे। अगर आपको खुद पसंद नहीं आ रही तो दूसरे ने आपको खाक कॉम्प्लीमेंट देना है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि परफ्यूम प्रोजेक्ट करना चाहिए, लास्टिंग हर चीज़ नहीं होती। तो ये कुछ मैं पॉइंट्स कहना चाह रहा था। बाकी वेबसाइट बन चुकी है, वेबसाइट के अंदर एडवांस पेमेंट की ऑप्शन ही है। उसमें ये होगा कि जब आप ऑर्डर ख़त्म करेंगे, 100 ml मैंने ऐड कर दी है, जब भी आप ऑर्डर फिनिश करेंगे तो एंड में ऑप्शन आएगी। वो ऑप्शन ये आएगी कि आप जो है ना वहाँ पे जैज़ कैश आ जाएगा, नया पे आ जाएगा, मीज़ान बैंक आ जाएगा, 3-4 मैं ऑप्शन दे दूंगा ताकि आप तो किसी भी चीज़ से एक दूसरे में कन्वर्ट वो कर सकते हैं ट्रांसफ़र। लेकिन आप उधर से ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफ़र करने के बाद ऑर्डर नंबर, जो भी आपका ऑर्डर नंबर होगा वो, और साथ में आपने स्क्रीनशॉट वो मुझे व्हाट्सएप कर देनी है। आपको लंबा चौड़ा बताने की ज़रूरत नहीं होगी, हर परफ्यूम का रिव्यू उसके साथ अपलोडेड होगा। आप रिव्यू देखें, आपको तसल्ली होती है। मैं बता दूंगा किस कैटेगरी की आपको, किस किस्म के लोगों को पसंद आएगी, ख़रीदनी चाहिए कि नहीं ख़रीदनी चाहिए। मैं अपने ब्रांड के चक्कर में डिसऑनेस्टी नहीं कर सकता। कोशिश पूरी मेरी यही है कि मैं कोई डिसऑनेस्टी ना करूं कि यार ये जो है ना परफ्यूम ज़रूर ख़रीदें और वो हो ही ना अच्छी, ठीक है ना। तो इसलिए मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि उसमें अच्छी तरह एक्सप्लेन करूं कि किस तरह के लोगों के लिए वो परफ्यूम है। तो आप वो वीडियो देखेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, आपको उस परफ्यूम के बारे में आइडिया होगा, आपको लगेगा कि आपके लिए है, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। वहाँ से ऑप्शन आ जाएगी सिलेक्ट करने की 50 ml या 100 ml। इसी तरह टेस्टर बॉक्स भी वहाँ पे अवेलेबल होगा। इंटरनेशनल का मैंने कैटेगरी दी है, उसको इंटरनेशनल को मैं सोच रहा हूँ ऑल ब्रांड्स कर लूँ या कोई इस तरह की कैटेगरी करके अभी छुपा दूंगा। लेकिन वो इंशाल्लाह फ्यूचर में इसके ऊपर बाकी फ्रेगरेंसेस भी आएंगी, और इस वेबसाइट को इंशाल्लाह पहले से और बेहतर करते जाएंगे। हो सकता है अपनी टीम बनाएं, पूरा इस काम को बढ़ाएं, क्योंकि इसको मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत अच्छे लेवल पे कर रहा है।
ख़ासतौर पे वो लोग कर रहे होंगे जो लोग 1,00,000 1,50,000 वाली परफ्यूम को कर रहे हैं ना, उस तरह के लोगों के पास इतना पैसा है कि वो बड़े बड़े ई-कॉमर्स सेटअप लगा के बैठ के चला सकते हैं। एक परफ्यूम बेचते हैं, उनका जनाब 15,000 निकला है, 10,000 निकला है, 8,000 निकला है, तो उनका काम बहुत से चल जाता है। लेकिन ये छोटे लेवल की परफ्यूम्स को, बजट फ्रेंडली फ्रेगरेंसेस को ये लोगों में आम करना ये आसान नहीं है। और मेरा जो मेन एक्सपर्टीज़ है वो भी मैं कहूँगा इसी फील्ड के अंदर है, बजट फ्रेगरेंसेस के अंदर। मैंने ज़्यादातर परफ्यूम जो ख़रीदी हैं वो लोगों के लिए, रिव्यू के लिए ख़रीदी हैं, अपने लिए बहुत कम खरीदी तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन वो अब ये जो कलेक्शन जितनी नज़र आ रही है ना, आपको हैरानी होगी कि तकरीबन इतनी ही परफ्यूम्स मैं सेल कर चुका हूँ ऑलरेडी। आती हैं चली जाती हैं, आती हैं चली जाती हैं, कोई बहुत पसंद होती। अब कुछ इसमें ऐसी हैं जो पसंद नहीं है मुझे, मैंने इसलिए रख ली हैं क्योंकि मुझे समझ नहीं आती मैं किस तरीके से अगले को बेचूँ। वो चीज़ मुझे पसंद ही नहीं आ रही, मैं अगले को बेचूँ किस तरीके से, रिकमेंड ही नहीं कर सकता, तो इसलिए वो मेरे पास पड़ी रह जाती हैं। अच्छी फ्रेगरेंसेज जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद थी, हार्ट के बहुत करीब थी, वो जा चुकी हैं। तो ये मेरे एक थोड़ा सा मसला है। मुझे पता नहीं क्यों हर चीज़ जो है ना उसके अंदर लगता है कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, पता नहीं। मुझे मेरे ख्याल से थोड़ा बगैरत होना चाहिए मज़ीद, पहले भी काफ़ी हूँ लेकिन थोड़ा सा और होना चाहिए इस तरह के मामलात में। तो इंशाल्लाह वेबसाइट आपको पसंद आएगी, ज़रूर वेबसाइट के बारे में शेयर करना। ismailmohammad.pk ismailmohammad.pk ये अब वेबसाइट है, इधर जाएं, इधर जाके आप चेक करें, परफ्यूम्स आपको सारी नज़र आ जाएंगी, डिस्क्रिप्शन नज़र आ जाएगी। कुछ फ्रेगरेंसेज हैं इनके लेबल नहीं आए, उनमें से मैंने आपको बता दिया। ओम्ब्रे नोमैड का क्लोन है, टक्सीडो का क्लोन है, आफ्टरनून स्विम का क्लोन है, उसका लेबल आ चुका है, लेकिन वो उसकी पिक्चर उस तरह की नहीं लगी होगी, उसकी पिक्चर फ़र्क किस्म की लगी होगी, वो ओरिजिनल पिक्चर नहीं है, उसके बाद लेबल लगाया हुआ है परफ्यूम के ऊपर, लेकिन आपको मिलेगी वही वाली बॉटल जो मेरे पास पहले चल रही थी। और आखिरी जो है ना वो है ये सामने ही पड़ी हुई थी, इसका कलर बड़ा प्यारा है, ठीक है। इसको चोको मस्क बोलते हैं। अब ये भी बहुत से कम प्राइसेस में आती है, लेकिन उनमें 20% 22% इस कंसनट्रेशन पे होता है। ये कंसनट्रेशन भी एक तो ज़्यादा है, लास्टिंग अच्छी दे देती है, प्रोजेक्शन भी डिसेंट है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो उस हिसाब से अच्छी है। और प्राइस भी मैंने इसकी कम रखी है, 1800 प्राइस है, जो कि 50 ml के लिए बहुत कम है। 100 ml की प्राइस मैंने इसकी मगर 3300 रखी है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत अच्छी है। अगर मुझे इस प्राइस में लताफ़ा या इस तरह की अच्छी प्रेजेंटेशन में दे रहे हो, बल्कि से 700-800 रुपये महंगी दे रहे हैं, भी मैं उसको रिकमेंड करूँगा। यानी कि प्रेजेंटेशन को अगर आप साइड पे रख देना, जूस की बात करें तो जूस क्वालिटी वाइज बहुत मज़ा कराएगी। और ये मैंने सस्ती कैटेगरी में इसको लेके आया हूँ। इसी तरह मैंने ना 2000 से नीचे कोशिश है कि 10 परफ्यूम में 2000 से नीचे मैं लेके आऊँ। इसी तरह 3000 से ऊपर वाली परफ्यूम में भी 10 आएंगी, उनके लिए भी तैयार हैं। ऐसी बात है, कुछ होते हैं ऑयल वो इतने महंगे होते हैं कि आप उसको जो मर्ज़ी कर लें, आप उसको 2000 में नहीं घुसा सकते, ठीक है। तो इसलिए मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कुछ लोग हैं जो, बल्कि मुझे ऐसी बात मैसेज भी आते हैं कि यार 5000 भी कुछ नहीं है, बस परफ्यूम अच्छी दे। जो बंदा 50-60 हज़ार की परफ्यूम लेता है उसके लिए 5000 मजाक है, वो 10 परफ्यूम ख़रीद लेगा। ऐसे ऑर्डर आते हैं, मतलब लोग ऐसे मौजूद हैं, और मेरे इवन सब्सक्राइबर्स में मौजूद हैं जो लोग हर किस्म की परफ्यूम जो नज़र आती है ख़रीद लेते हैं। अल्लाह का शुक्र है, उनका पैसा है, सब कुछ है। तो इसको इंशाल्लाह करते हैं, आगे सारे रिव्यूज़ बनाऊंगा और आपको इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। और कोशिश है कि डेली बेसिस पे आपको एक वीडियो लाजमी मिले। मैंने आपको शॉर्ट इंट्रो दे दिया है इसका, वेबसाइट साथ साथ डेवलप होती रहेगी, उस पर बात होती रहेगी, लेकिन साथ साथ मैं आपको एक एक करके रिव्यू वगैरह पोस्ट करता रहूँगा। कोई चीज़ अगर रह गई हो तो बता देना। कोई जिन लोगों ने मेरे से बाय की हैं वो कमेंट्स में ज़रूर थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया करें। अच्छा लगेगा, लोग बाकी देखेंगे, उनको भी पता लगेगा कि किस किस्म की परफ्यूम लगी, उनको क्या सारा कुछ। नेगेटिव ना, अगर नेगेटिव आपका रिव्यू है तो आप नेगेटिव कमेंट भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। नेगेटिव कमेंट भी एल्गोरिथम तो चुक देता है। कुछ लोग गालियाँ दे के समझ रहे होते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया। बड़ा पुरानी बात बता रहा हूँ, कोई तकरीबन 3 साल पुरानी बात है। किसी ने गालियाँ शालियाँ लिख के दे के मैसेज किया था, बाद में वो मेरे से परफ्यूम में मांग रहा था, कह रहा था स्मेल भी, मुझे एक मैसेज नहीं किया था लंबा सारा ये लिखा था। मैंने कहा हाँ, कहता है वो मैंने लिखा था। तो इस तरह के लोग भी होते हैं। वो मैंने सोचा, मैंने कहा इतना इसने टाइम ज़ाया किया है, अगर इसका मैं कमेंट का रिप्लाई दूंगा तो मैं भी टाइम ज़ाया करूँगा। मैं कहा गोला करो। हालांकि मेरा बहुत अच्छा रिप्लाई था मेरे दिमाग में, क्योंकि मैं गालियाँ ईजाद करने वालों में से हूँ, तो मैं काफ़ी कुछ ईजाद कर रहा था। फिर मैंने कहा नहीं यार छोड़ो, गोला कराओ। तो अब कोशिश करता हूँ कि पॉजिटिविटी को देखूँ, नेगेटिविटी को साइड पे फेंकूँ, क्योंकि थोड़ा सा जैसे ही आपके हल्का सा सब्सक्राइबर फॉलोअर्स आते हैं तो लोगों में या तो तकब्बुर आ जाता है, और दूसरा जो है ना एरोगेंस बहुत आ जाती है। तो मेरी कोशिश है कि मैं एरोगेंस ना लेके आऊँ। जो लोग जानते हैं मुझे काफ़ी अर्से से, उनको पता है मैं सबको रिप्लाई देता हूँ, कोई इस चीज़ में नहीं छोड़ता, सारे कमेंट्स के रिप्लाई होते हैं, सब लोगों के डीएम आते हैं। लेकिन वही बात है कि उसका गलत जब इस्तेमाल उठाते हैं लोग करते हैं, मैसेज पे मैसेज, कॉल पे कॉल, तो फिर मुश्किल हो जाता है। और वॉइस मैसेज ना किया करें, सिंपल मुझे मैसेज करें,
व्हाट्सएप मेरा, सारे लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे। आप लिंक ट्री पे जाएंगे, मेरे बिज़नेस लिंक्स आ रहे होंगे और मेरे पर्सनल लिंक्स आ रहे होंगे। आप बिज़नेस लिंक्स पे जाएंगे, वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप आ जाएगा, मेरी वेबसाइट आ जाएगी, मेरा सब कुछ आ जाएगा, तो वहाँ से चले जाएँ। और मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम अगर आपने छोटी मोटी अपडेट्स के लिए फॉलो करना हो, और बल्कि ज़रूर करें, एक गिव अवे भी आ रहा है, उसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो आप जाके देख लें, तो वो आप उसको भी फॉलो कर लें। और फेसबुक कम्युनिटी है, उसको भी ज्वाइन करें। उसका ये फ़ायदा होगा कि फ्यूचर में आपको उसके ऊपर भी परफ्यूम्स वगैरह मिलेंगी, उस पर डिस्कशन वगैरह होंगी, सब कुछ होगा, तो उसको इंशाल्लाह करते हैं, डेवलप करते हैं। टॉक टू इन द नेक्स्ट वन, बाय।